चलिए पिछले क्लास को आगे की ओर बढ़ा है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग लेसन चल रहे थे दूसरा नंबर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। आज भी लेंगे, कल के क्लास में ये लेसन फिर खत्म हो जाएगा, यानी दूसरा सेक्शन भी आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे तीसरा गहराई लेवल हम काफी देंगे, जिसमें कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बनेगा। इसमें सबसे अच्छी बात है, जैसे ही खत्म होगा यूपीएससी में पूछा हुआ सब क्वेश्चन भी आपके सामने चल देगा। बात सुनो, बीपीएससी छोड़ दो, यूपीएससी बनाओ, तो बीपीएससी तो इसी ना बन जाएगा। तो इसलिए यूपीएससी में भी इस लेसन से जहां पूछा है हर लेसन में करेंगे तो तुमसे बन जाएगा, तो इसलिए उसमें परेशान नहीं होना। अब ध्यान से सुनेंगे, पिछले क्लास जो पढ़े थे तेजी में उसको रिकैप कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग देखे पृथ्वी और पृथ्वी के ठीक ऊपर नॉर्थ पोल और ठीक नीचे साउथ पोल। पृथ्वी के बीच में एक ऐसी रेखा जिससे नॉर्थ जितना दूर है साउथ भी उतना ही दूर है, तो इस रेखा को भूमध्य कहे और भूमध्य को ही हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जाने। विषुवत रेखा के सहारे अगर हम इसको पृथ्वी को दो भागों में काट दें तो एक पार्ट ऊपर निकला और एक पार्ट नीचे निकला। विषुवत के सहारे दो भाग अगर काट देंगे तो दो पार्ट है। जो पार्ट ऊपर निकला इसी को हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और जो नीचे निकला इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग के पास दो गोलार्ध हो गए, गोला के आधा, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। इसमें हम लोग देखें कि अब बीच में हमारा सेंटर है, मान लो ओके, जो ठीक बीच में लाइन है ये उसी लाइन से इस सेंटर पे कोई कोण नहीं है, तो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाने। आपको याद है अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहेंगे कि लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड कहेंगे। अब इसमें ध्यान से ये समझो, इस पर कोई भी पॉइंट होगा तो ये केंद्र के साथ कुछ कोण बनाएगा, इस कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहते। यानी अक्षांश एक प्रकार का कोणीय दूरी है, चॉइस में भी रह सकता है। तो अक्षांश एक प्रकार का कोणीय दूरी है, कहां से? केंद्र से। केंद्र से किसी पॉइंट का जो कोणीय दूरी है वो अक्षांश है। इसी को मान लो 1 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, चूंकि ये ऊपर है। अगला नंबर इसी प्रकार आया तो यह कोण 2 डिग्री नॉर्थ है। इस साइड में भी ऐसा हो सकता है 1 डिग्री नॉर्थ ही रहे, क्योंकि कोण इधर भी बन सकता है। समान कोण वाले सभी सिस्टम को अगर हम मिला दें तो इसी का नाम था अक्षांश रेखा। याद आ गया सबको? इसमें हम लोग ये देखे कि 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते ऊपर आएंगे तो क्या होगा 90 डिग्री, और नीचे भी जाएंगे तो इसी प्रकार से 90 डिग्री। इस प्रकार हम लोग देखे कि 90 डिग्री एक पॉइंट है, इससे रेखा नहीं खिंचाएगा, तो 90 डिग्री एक अक्षांश है लेकिन अक्षांश रेखा नहीं। ये भी 90 डिग्री ए अक्षांश है लेकिन अक्षांश रेखा नहीं। ये तो लाइन क्लियर है। और आपसे पूछे थे अक्षांश की कुल संख्या, 90 ऊपर, 90 नीचे और एक विषुवत रेखा 181। अगर हम कहे थे अक्षांश रेखा की संख्या, ये दो अक्षांश रेखा नहीं बदलता है, इसलिए 179। इस 0 डिग्री को नॉर्थ कहा जाएगा कि साउथ? दोनों ही। इसको हम लोग जब यहां चलेंगे तो नॉर्थ में भी जोड़ेंगे, साउथ में भी जोड़ेंगे। ये 0 डिग्री नॉर्थ में भी शामिल है, साउथ में भी शामिल। बोलो क्लियर है सबका? अब इसमें पार्टिकुलर हमने क्वेश्चन आपको सिखाया था कि हो सकता है बदमाशी करे केवल उत्तरी गोलार्ध दे, हो सकता है बदमाशी करे आपसे खुद पूछे कि 60 डिग्री साउथ, बोलो ये अक्षांश रेखा हो सकता है कि नहीं? नहीं कर रहा है नालायक। साउथ 60 डिग्री नहीं हो सकता है, हम जान रहे थे कि लोग सठी आएगा नालायक। 60 डिग्री साउथ नहीं हो सकता है जी, हो सकता है। बोलो 98 डिग्री नॉर्थ नहीं हो सकता है। बोलो 40 डिग्री ईस्ट नहीं हो सकता है। फिर हो सकता कर रहा है, नॉर्थ और साउथ केवल चलेगा, ईस्ट और वेस्ट नहीं चलेगा।
याद आ गया सबको ना। अब ये सभी बेसिक चीज हो गए, सेकेंड स्टेप चले। अब इसके बाद हमने आपको समझाया कि देखो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ये नॉर्थ ठीक ऊपर होना चाहिए और साउथ इसके ठीक नीचे होना चाहिए। लेकिन ठीक ये जो सीधा लाइन देख रहे हो, ये एक्चुअल में अगर पृथ्वी एकदम सीधी होती तो यही स्टेप होता। लेकिन क्या नॉर्थ यहां है? नहीं, नॉर्थ पोल यहां है, साउथ पोल यहां है, एक्चुअल वाला भाग्य। और इसीलिए ये क्षैतिज से जो कोण बनाया, ये पृथ्वी के साथ इसका झुकाव है 23.5 डिग्री। बहुत बढ़िया से समझाना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री से पृथ्वी झुकी हुई। ये तो 23.5 से झुका। अगर हम यूरेनस पर जाएंगे, बोलो, इतना झुक गया, 82 से भी प्लस 82.5 झुक गया, ये नॉर्थ है यहां आ गया, तो कहेंगे कि सर ये तो सूत ही गया। इसीलिए उसको लेटा हुआ ग्रह कहते। याद है सबको? अब जल्दी बताओ, ऊपर से 23.5 तो नीचे से 66.5। इसीलिए आपको हमने समझाया था कि पृथ्वी के मानचित्र पे, ग्लोब पे 23.5 और 66.5 का विशेष महत्व। याद आ गया सबको? अब इसी में हम लोग इस स्टेप को आगे बढ़ाए हैं, तो इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम चाहते हैं 2 क्वेश्चन सिर्फ इतना से बना के फिर आगे बढ़े। एकदम हल्का हल्का दे, चूंकि तुम लोग बहुत सावधान मुद्रा में है, इसलिए गलती की संभावनाएं बहुत कम है। क्वेश्चन लिखिए। लिखो। क्षैतिज से पृथ्वी का झुकाव है क्षैतिज से पृथ्वी का झुकाव है, चॉइस ए 23.5 डिग्री, बी 66.5 डिग्री, सी 82.5 डिग्री, डी 0 डिग्री। बोलना नहीं है, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन बनाना है और फिर हाथ उठाना है। अरे कुछ नालायक सी भी लिख रहा है, कितना नालायक है रे। अभी यूरेनस सुना दिया तो तुमको पृथ्वी में सट गया वो। चलो, कितने लोग डी बना रहे हो 0 डिग्री? नहीं। और कितने लोग सी बना रहे हो? इतना मूर्ख तो है नहीं, 50-50 है। अब वो भी भारी नहीं है, हल्का ही दिया, अभी जस्ट समझा है। कितने लोग बी बना रहे हो? बी में तो बहुत बच्चा है। और कितने लोग ए बना रहे हो? बहुत बढ़िया, ए बना रहा है। नालायक, हमेशा ध्यान रखना, क्षैतिज पड़ा को कहते हैं और ऊर्ध्वाधर खड़ा को कहते हैं। ई लाइन एकदम बढ़िया से सुनो। अभी जस्ट हम तुमको जान के क्षैतिज बोले थे कि क्वेश्चन में उसको ठीक करेंगे, तो आपको ध्यान में ये सेट करना है, पृथ्वी अपने अक्ष से क्षैतिज से कितना झुका। तो क्षैतिज से इसका झुकाव क्या है? 66.5। ऊर्ध्वाधर से कितना झुका है? तो 23.5। अब देखो इस पे ध्यान रखना है, कुछ नहीं देगा। पृथ्वी अपने अक्ष से तो 23.5, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दे रहा है तो समझना दाल में कुछ काला है, सोच के बना। नहीं तो कोई लड़का एकदम रट जाता, पृथ्वी झुका 23.5, क्या क्षैतिज क्या ऊर्ध्वाधर, सब खत्म। तो आपको ही ध्यान रखना है, क्षैतिज माने पड़ा, ऊर्ध्वाधर माने खड़ा। ये तो कभी गलती नहीं ना होगा। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा और समझ ले फिर क्वेश्चन चले। चूंकि तुम लोग बहुत चौकन्ना हो जाते हो तो हम क्वेश्चन थोड़ा रोकते हैं, फिर आगे चले। थोड़ा चौकन्ना फिर कम होगा, फिर देंगे। इतने चौकन्ना परीक्षा हॉल में बैठना है, अभी कितना एकदम टावर धरता है, दीजिए तो अगला नहीं गलती होने दे। बस ये चौकन्नापन अगर है तो एकदम निकला हुआ है तुम्हारा। चलिए अब ध्यान दें, हर बच्चे को अब यहाँ पे स्टेप समझना है। पृथ्वी अपने अक्ष पे अभी हम लोग देखें कि इसका झुकाव क्षैतिज से 66.5
और ऊर्ध्वाधर से कितना है 23.5। यहां देखो जो ठीक बीच में है इसको 0 डिग्री का। इसके बाद हम लोग देखें कि यहां जो चला ये हमारा 23.5 ऊपर है तो नॉर्थ है। इसी प्रकार से हम चले तो यह 23.5 नीचे है तो साउथ। 66.5 झुका हुआ है तो ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ है और ये हमारा 66.5 डिग्री साउथ। ये तो लाइन क्लियर। इसको हम लोग कहेंगे यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है। बोलो ये लाइन तो एकदम स्पष्ट है सबका। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ 90 डिग्री अक्षांश स्थित है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर पर, ध्रुव पर। 90 डिग्री अक्षांश कहां है? 90 डिग्री अक्षांश कहां है? गजब नालायक है, इतना टाइम लगाएगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव बोले तो दोनों हो गए। लोग कैसा नालायक है, इतना सोचता है। ये सब तो जैसी क्वेश्चन तुम क्या सोच रहा है कि तुमसे एकदम ऐसा चटनी वाला थोड़े देख, दिमाग में इतने बात से तुमसे पूछेगा। अब जान के तुमको देगा 90 डिग्री अक्षांश स्थित है, चॉइस ए विषुवत रेखा पर। कई लड़का सोचता है वही यहाँ ध्रुव पर दे रहा है तो बेचारा का टाइम नहीं इधर, ध्रुव ही पर ना होगा। नेक्स्ट, अब जरा बढ़िया से हम लोग यहाँ स्टेप सुने। आपको हमने बताया था कि इन रेखाओं का नाम बिल्कुल ध्यान में सेट रहो। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। इसी लाइन को हम लोग देखे थे कि यह हमारा आर्कटिक है और यह हमारा अंटार्कटिका है। बताए थे कि ऊपरे टिक और नीचे टिका। ये वाला याद आया सबको? ये जो देखे इसी का नाम कर्क रेखा है, ये नीचे मकर रेखा है और यह हमारा विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा भी कह रहे। आपको बताया कि चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई और इसी कारण से पृथ्वी का जो झुकाव है इससे सूर्य की स्थिति कर्क रेखा से मकर रेखा तक चेंज होता है। कैसे चेंज होता है ये तुमको घूर्णन अगला पाठ में खुद घुमा के दिखाए कि देखो कैसे चेंज हो रहा। लेकिन अभी तुम इस स्टेप को समझो जिसमें हम समझाए थे चक्का टाल वाली स्थिति, याद है ना सबको? उसी में हम लोग को ये ध्यान देना था, हर बच्चे को याद होगा, ऊपर 21 नीचे 22 और यहां 23। 21 22 23 में 22 कहां जाएगा? नीचे। यहां पे चलना था जून। यहां पे क्या चलेगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 21 मार्च थे। अब ध्यान देना यहां पर, खूब बढ़िया से सुनेगा। आपको पिछले क्लास समझाए थे भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। भारत के बीच से कौन रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। इंडिया का मतलब ऐसे, ये वाला नहीं गुजारना, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती। अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, सूर्य का पोजीशन जब इस प्रकार से चेंज होता है तो इसके कारण जब सूर्य यहां है तो यहां भीषण गर्म होती। जिस समय सूर्य यहां है भारत के बीच से जैसे कर्क रेखा गुजरता है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया, भले कोई लड़का अभी वीजा पासपोर्ट नहीं बनाया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं घूमा, लेकिन तुम इतने से समझ लो कि दोनों जगह सेम मौसम। जिस समय भारत में गर्मी होगा उस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंडा हो, और जिस समय भारत में ठंडा होगा उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगा। क्यों? सूर्य यहां तो इनके यहां गर्मी, हमारे यहां ठंडा। अखबार में अगर आएगा, मान लो जून के आसपास मई में तुम अखबार पढ़ रहे हो और लिखेगा भारत में गर्मी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, तो देश विदेश में जाना, लिखा रहेगा ऑस्ट्रेलिया में 20 साल के ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ा। जिस समय यहां गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा उस समय यहां ठंड का रिकॉर्ड टूटेगा। अब सारे लोग का पोजीशन एकदम क्लियर। अब कोई देश यहीं पे है, मान लो हम कहें इंडोनेशिया,
तुम ट्रिप बना रहे हो कि चलेंगे घूमने इंडोनेशिया में, गर्मी के दिन में वहां ठंडा लगेगा। अगर ये इंडोनेशिया मान लो यहाँ पे है, तो क्या भारत में जिस समय गर्मी है तो यहाँ ठंडा लगेगा? नहीं लगेगा। सारे लाइन के पोजीशन पर ही डिपेंड। अब तुमको अपने से ये समझना है कि अब यहां पर ये फेज हम लोगों का एक क्लियर हो गया। अब देखो बहुत बढ़िया से इंपॉर्टेंट बात सीखना, सूर्य जब यहां है तो यहां गर्मी है, गर्म होके हवा कहां जाता? ऊपर, ठंडा हवा भरेगा, इसी से मानसून आते। देखो सब मानसून वगैरह जितने पढ़ोगे सबका बेस यही होगा। जब तक ही नहीं जानोगे भूगोल का मानसून लेसन नहीं समझोगे। भारत में वर्षा होने का कारण सब यही, जिस समय सूर्य यहां है तो इस लाइन पर गर्मी, और बताया था कि विषुवत रेखा पर सालों गर्मी, डेली वर्षा। याद आया सबको? इस जगह पे जितने का घर है सबके यहाँ एक बड़ा बक्सा, ट्रंक, गोदरेज जरूर, या पलंग में भी तो दीवान पलंग। किस लिए? क्योंकि सूर्य यहां आएगा तो रजाई अंदर डालेंगे, और सूर्य यहां जाएगा तो रजाई निकाल लेंगे, तो इसके लिए रखने का जगह चाहिए। तो इसीलिए यहाँ दीवान पलंग का फैशन है। और ये कतई नहीं समझना कि इंग्लैंड में भी जाएंगे तो तुमको दीवान पलंग बैठो। जहां सालों ठंडा है तो वहां क्या जरूरत है उतना बड़ा पलंग का बक्सा बर्बाद करने? वहां सीधे सीधे डिजाइन रहेगा। तुम कहेगा अंदर उठाने वाला, कहेगा ये किस लिए? तुम कहेगा इंडिया में हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग की मजबूरी है, रखेंगे का। बात समझ रहा है? तो क्या ये दीवान पलंग का फैशन ऑस्ट्रेलिया में होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब इसमें बात को समझिए, 21 जून के बाद यहां 22 दिसंबर में भारत में ठंड का मौसम। जैसे ही यहां से सूर्य ऊपर चल दिया, दिसंबर, जनवरी चल दिया ऊपर, फरवरी और ऊपर, मार्च एकदम यहां आ गए। यहां आ गया तो भारत में शुरू हो गया। मार्च आते आते बस फरवरी में ही जैसे यहां चला, 22 दिसंबर के बाद जनवरी, और जैसी मारा फरवरी, स्वेटर साइड। मार्च जैसे ही आया तो देख रहा हूं कि स्थिति बदल रहा है, और अप्रैल आएगा तो फुल से हाफ में बदल जाओ। बात समझ रहा है? ये देखो पूरे पोजीशन है, तुम्हारे पूरे सिस्टम को ही प्रभावित कर रहा। और तुमको ही समझना होगा कि खाली सूर्य नहीं चल रहा है, तुम भी उसके अनुसार चल रहे हो कि कैसे हमको मूव करना है। और यहां पे जिस समय, बहुत बढ़िया सब सुनेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर पूरे पृथ्वी पर 2 दिन ऐसा है कि सूर्य एकदम ठीक विषुवत रेखा पर होता है। और ठीक विषुवत रेखा पर जब सूर्य होगा तो उस समय पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते। बात समझना आप। कई बार क्वेश्चन सेटर इतना बदमाश होता है कि पूछ देगा बिहार में दिन रात बराबर किस तिथि को होते। जब नालायक पूरे धरती पर बराबर है तो बिहार के कोई अलग डेट आएगा? और मूर्खवन बिहार स्पेशल सर दे दिया था, वो तो खास स्पेशल का एक लुत्फ उठाता है। पूरे पृथ्वी पर कहीं कोई है, ये 2 डेट ऐसा है कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर है। इस घटना को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, और हिंदी में इसी को विषुव कहते हैं। ध्यान दीजिए, विषुव या इक्विनॉक्स एक अच्छा प्रश्न है। जब तुमसे देगा विषुव क्या है, तो कहना पृथ्वी पर रात और दिन बराबर हो। क्वेश्चन देगा विषुव कब होते हैं, तो कहना कि समझ गए 23 सितंबर और 21 मार्च। जिस दिन 21 मार्च होगा उस दिन दिन रात बराबर हो जाएगा, और बस 22 मार्च जैसी होगा दिन बड़ा होने लगेगा। फिर तुम धीरे धीरे कहोगे कि जी 7 बजे तक शाम नहीं हो रहा। हाँ, ध्रुव पर क्या है, जब सूर्य यहां से नीचे चल दिया तो ये बेचारे पे अंधेरा शुरू हो गया, और जैसे ही यहां से यहां आने में जून से फिर इधर आया तो देख लोगे तो ये 3 महीना का गैप है। यहां तक ध्रुव पर ठीक है, यहां से नीचे गया तो 3 महीना, और यहां से ऊपर आया तो 3 महीना, 3 6 महीना, तो 6 महीना रात है। और फिर यहां से यहां आया तब तक यहां है, तो ध्रुव पर 6 महीना के दिन और 6 महीना के रात होता है। जिसको बहुत नींद आता है ध्रुव पर चल जाओ, 6 महीना तक सूर्य दिखाई नहीं देगा। सो अपने कहेगा कि ना हम विषुवत रेखा पर चलेंगे, ध्रुव पर 6 महीना का रात। क्यों है? सूर्य यहां तक है
यहां से दिखना शुरू होगा ध्रुव पर, झुका हुआ है ना। अरे इसको सीधे मत समझना, झुका हुआ तो झुका हुआ है तो यहां से 21 मार्च से दिखेगा, मार्च 21 से अप्रैल मई जून दिखाई दे रहा है, फिर नीचे चला जुलाई अगस्त सितंबर, बस दिखा, सितंबर के बाद वो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तब तक दिखाई नहीं दी। ये फेज है, नीचे फिर जो झुका हुआ है 6 महीना, यहां दिनों। अब कंडीशन को हम लोग समझे, जिस समय सूर्य 21 जून को होता है कर्क रेखा के लंबवत, उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है। बोलो उस समय यहां गर्मी का दिन है कि ठंडा? गर्मी का दिन है। इसको हम लोग ग्रीष्म अयनांत कहते हैं या इसी को संक्रांत कहते हैं। तो ग्रीष्म संक्रांत या अयनांत अगर देगा तो समझ लेना कि वो उत्तरी ध्रुव में दिन का सबसे बड़ा होना। डेट पूछेगा ग्रीष्म अयनांत का कौन सा तिथि, तो कहना समझ गए डेट कौन है, 21 जून। नेक्स्ट इसी प्रकार से जब 22 दिसंबर को सूर्य नीचे हो तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध जो देख रहे हो, ये दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होगा। इसको शीत अयनांत के नाम से जाने। अब देखिए भारत के संदर्भ में पढ़ रहा है तो भारत में उस समय शीत रहेगा, इसलिए इसको शीत अयनांत कहते। भारत के संदर्भ में इस समय गर्मी है तो ग्रीष्म अयनांत कहते। इस समय दिन रात बराबर है तो उसको विषुव कहते। अब तुमसे ये डेट पूछेंगे तो क्या डेट आंसर दे सकते हो? अब क्वेश्चन इतना से ही दे रहे, 3 क्वेश्चन देंगे, कितना सही करेगा? तीनों ना, एकदम सोच के बनाएगा क्वेश्चन। लिखो ये वाला, हमको लगता है तुम लोग बना भी लो क्योंकि इसका बार बार हमको काम भी आएगा। हाँ बोला जाए, कोई मात्रा उतरा नहीं होता नालायक। कम मात्रा क्या होता है रे? सुनो पहले, जैसे कुछ नहीं है, बस इतने सुनो। ये टॉर्च लो और जलाओ। अगर हम यहां रखें और एक यहां रखें, लाइट यहां से जब यहां जाएगा तो मान लो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जब यहां इतना ही चीज को पकड़ के मोड़ेंगे तो इस पे सिर्फ 2 गया था, जब इसको मोड़ रहे हैं तो बोलो इस सिर्फ इस पर 2 ही आएगा कि ज्यादा आएगा? जब सीध में रहेगा तब। अरे सीध में रहेगा तब क्या होगा? ये बोलो इस पर कम आया कि ज्यादा आया? ज्यादा आया। तो जहां सूर्य है वहां ज्यादा किरण पड़ने से वहां गर्मी होती। और कनाडा में मारता है ऐसे, जो अभी तुमको दिखवा रहे थे, ये कनाडा है। तो बेचारा दुए को पहुंचवे किया था, कहता है ठंडा है। नहीं समझा बात जी? तिरछा होने के कारण जितने सिद्ध में हमारा उष्मा मिल रहा था उतना तिरछा वाला को नहीं मिला। इसीलिए जितना भी कर्क के अब ऊपर है वहां तिरछा लाइट मिल रहा है, तो तिरछा मिलेगा तो उतना नहीं मिला, इसलिए कहते हैं हमेशा ठंडा। बोलो क्लियर है ना सबका? तो ये फेज मेन समझना था, ये नहीं समझना कि ज्यादा मिला कम मिला। बोला जाए हाँ, सेम कंडीशन में करके नीचे भी जो ऊपर सोच रहे हो वैसे ही नीचे सोचना है, सब एक जैसा है। चलिए जल्दी से इस फेज को बनाए और यहां से अभी आपको क्वेश्चन देंगे। इस फेज में एक बात थोड़ा सा और बढ़ा दे तो परमानेंट हो जाएगा। सारे बच्चे ये बताओ, कर्क से मकर हमेशा गर्मी होता है कि ठंडा? गर्मी। इसीलिए इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं क्यों? कटिबंध 2 अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी होता है, याद है ना सबको? जब सूर्य यहां आएगा तो यहां गर्मी, लेकिन जब सूर्य यहां आएगा तो यहां ठंडा। इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण, ये शीतोष्ण है। और ऊपर हमेशा शीत कटिबंध है, यह भी हमेशा शीत कटिबंध। बोला जाए, बोलो।
शीतोष्ण देख नहीं रहा, 23.5 से 66.5, उसी को उपोष्ण कहते हैं। 23.5 से लेके कहां तक है? 66.5। वैसे मकर पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया पे, एकदम सेम ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, सेम कलर है। अब गोरा है मतलब समझ लेना है कि बाहर के लोग वहां बस गया, भारत वाले में नहीं बसा, भाग गया सब, हमने ओरिजिनल वाले हैं। नहीं समझा? अरे इस लाइन पर रहना कैसा चाहिए? काला, और कोई गोरा नजर आ रहा है, मतलब इसके ओरिजिन जो है वो यहां से आके रह गए। कैसे ओरिजिन? अरे जीनेटिक्स में चलेगा। गोरे लोग, इंग्लैंड के लोग यहाँ कब्जा किए, अब कब्जा करने के बाद वहीं बस गया। इंडिया में कोई बसा नहीं, बोरिया बिस्तर समेट लिया कि भागो रे, लोग बिहारी है, दिमाग लगाएगा। यहाँ लोग बस गया, तो जो बस गया वो वहां रह गया। वहां अफ्रीकन लोग बसेगा तो वहां एकदम ब्लैक हो, ये चीज है। बाकी जो मूल निवासी होगा वो जैसे इंडियन है वैसा ही है, मूल निवासी वैसा ही रहेगा। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कम है ना, वहां ऑस्ट्रेलिया जब पाएंगे तो एक एक व्यक्ति को वहां 10,000 20,000 बीघा जमीन है। वहां 2 बीघा 4 बीघा नहीं होता, 20,000 25,000 बीघा जमीन होता है। वहां कोई हम लोग जैसा टंकी लेके कीटनाशी नहीं छीट सकता है। पीठ पे टंकी बांध के कीटनाशी छीटेगा तो हाथ से इधर छीटेगा, पीछे उधर फसल पक जाएगा, 3 महीना लगेगा उसको पूरा खेत घूमने में। इसीलिए हेलीकॉप्टर से उनको ड्रोन बेस्ड पूरे छिड़काव करना होता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जब पाएंगे तो वहां घूमोगे तो और आनंद आएगा। हम लोग बिना वीजा पासपोर्ट के सब जगह यात्रा करेंगे, पूरी यात्रा पे हम लोग हैं, तो इसीलिए पूरा बिना गए हम लोग महसूस करेंगे वहां कैसा है। अभी हम लोग सिर्फ कलर उलर महसूस कर रहे हैं, टेम्परेचर महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग वहां के खेती, वहां के सड़क, वहां के जीव जंतु सब पढ़ेंगे। तो पहले ये बताओ, ये लाइन से अब क्वेश्चन दिया जाए, क्लियर रहेगा ना सबका? लिखिए पहला क्वेश्चन। वहां जमीन सस्ता होगा, बिल्कुल सस्ता है। पंजाब में लोग 1 बीघा बेच रहे हैं तो वहां 20 बीघा खरीदा जा रहा है। इसलिए कई पंजाब के किसान ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे, कई किसान वहां शिफ्ट हो रहा है कि यहाँ पे हम 1 बीघा बेच दिए तो वहां 20 बीघा हो जा रहा है, तो यहाँ 10 बीघा बेचेंगे तो वहां 200 बीघा हो जाएगा, और चल गया वहां। तो लेकिन हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है, वहां मरुभूमि है, यहाँ जैसा उपजाऊ जमीन नहीं है। वहां भेड़ चराने के लिए सही है, खेती के लिए उपजाऊ नहीं है, समझ रहा ना? ये नहीं समझना कि 200 बीघा है तो हम लोग वाला भूमि, ये भूमि नहीं है, वहां प्यासी भूमि। हम लोग पढ़ेंगे। चलिए लिखे पहला नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग चौकन्ना ज्यादा है इसलिए क्वेश्चन भी चौकन्ना वाला ही दे दे। लिखे पहले एकदम हल्का क्वेश्चन, इंडिया तो आप लोग देख ही रहे हो। भारत, क्वेश्चन लिखो, भारत भारत किस कटिबंध का देश है? एकदम हल्का क्वेश्चन से शुरू कर रहा है, गलती नहीं करना। छोरी चुके अलाव है, इंडिया बना लिया है सब ना, कर्क रेखा के आधा ऊपर भारत है, आधा नीचे। भारत किस कटिबंध का देश है? चॉइस है उष्ण कटिबंध, चॉइस है उष्ण कटिबंध, चॉइस बी शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, चॉइस सी दोनों, दोनों, और चॉइस डी शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। फिर मन मत करो, बढ़िया से चोरी अलाव है, चिट्टा दे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। देख लिया सब कोई बढ़िया से? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे का भी देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सी पे ज्यादा लोग। बोलो कितने बच्चे को ये लग रहा है उष्ण कटिबंध? उष्ण कटिबंध बड़ा कम लोग है। बी लग रहा शीतोष्ण कटिबंध, और ये शीतोष्ण लग रहा, ये तुमको नजर नहीं आ रहा है कि हाँ उष्ण कटिबंध में 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, ये उष्ण कटिबंध पूरे है, ये पूरे इंडिया नीचे चल रहा है। कितने लोग को लग रहा है सी दोनों? दोनों बहुत लोग हैं, बिल्कुल सही जवाब। सुन ले बढ़िया से सुनो, भारत का ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो ये पूरा इतना शीतोष्ण में है, नीचे का जो हिस्सा देख रहे हो ये पूरा उष्ण कटिबंध में है, और भारत शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध में है। आंसर सी होना चाहिए था।
लेकिन है नहीं तो टिक लगा रहा है। ध्यान दो रे, अभी टिक मत मार, अभी ध्यान से समझ, ध्यान से सुनिए अब। हाँ पहले अब समझो, इसीलिए तो परीक्षा में पूछता है कि बच्चा एकदम खुश होगा, मारेगा दोनों लड्डू नंबर आएगा। अब यहां पे सुनो, ध्यान से समझना, सेम अक्षांश पे ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेम अक्षांश पे पाकिस्तान का जगह, अन्य जगह चीन का जगह, सेम अक्षांश पे उतना ही दूरी पे। यहां पे क्या है, इस जब सूर्य यहां चला जाता है तो यहां पे कड़ाके की ध्रुवीय हवा, ठंडी हवा भेजती, इतने ठंड हवा की हड्डी कंपा देती। और जब सूर्य यहां आया तो यहां गर्मी भी है, इसीलिए इसका नाम शीतोष्ण है। यानी यहां शीतोष्ण प्रदेश में शीत इतने ज्यादा है कि -5 डिग्री, -6 डिग्री का टेम्परेचर यहां रहता है। भारत में बात करें तो ये बिल्कुल दोनों में हो जाता यदि हमारे यहां हिमालय नहीं रहता। तब हिमालय क्या करता है, ठंड के मौसम में जब सूर्य यहां जाता है तो इधर से आने वाली कड़ाके की ठंड हवा को रोक देता है कि उधर ही रहो, चीन में ठंडा दो, नेपाल में ठंडा दो, इंडिया वाले लोग हैं थोड़ा इसको कम दो, आराम से जीने दो। और इसी कारण हम लोग के यहाँ शीतोष्ण वाला आनंद में शीत वाला आनंद नहीं आता, हम लोग हल्के हल्के में निकल जाते। देखा नहीं ठंड में कहा गिरा, 15-20 दिन कई लोग का कुछ स्वेटर निकला भी नहीं है, तो अब निकालना पड़ रहा है कि बोला नहीं निकाले हैं इस साल अभी। तो ये स्थिति है, हम लोग के यहाँ ज्यादा मौसम ठंडे का है कि गर्मी का है? गर्मी का है दोनों में, लेकिन भारत एक उष्ण कटिबंध का देश माना जाता है, इसमें दोनों नहीं करना है, कारण ड्यू टू हिमालय। तो इसीलिए हम लोग का सही आंसर ए, उष्ण कटिबंध। अब फिर बिहार किसमें आ, जब भारतीय उष्ण कटिबंध है रे, तो बिहार कहां भेजेगा? ये तो जो है ना, पूरे मोहल्ले देख लेगा तो कहेगा राज्य हमारे कहा, राज्य पढ़ लिया तो मोहल्ला पे चल रहा है। तो अब सुनेंगे बढ़िया से, बिहार हो जो कहा, बिहार में -5 डिग्री, -3 डिग्री टेम्परेचर देखा है। अगर हिमालय हट जाता तो तुम देखने को मिल जाता, हिमालय खाली हट जाता तब समझ में आता कि -3 डिग्री और -4 डिग्री कैसे होता है। एक कारण है, अभी हिमालय यहाँ के रोक लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर यहां पर कोई मरुस्थल होगा तो ये मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय होगा, यहां कोई मरुस्थल होगा उष्ण कटिबंधीय होगा। लड़के का दिमाग क्या है, हमेशा एक के मारता है। क्वेश्चन आता है भारत विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो सहारा रटे रहता है, आंसर गोभी हो जाता है, आंसर चेंज होते रहता है। कई लड़का एकदम रटे रहेगा घास के मैदान, अब परीक्षा में पूछ रहा है कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, तो सिर्फ इतने सोचना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान तब इतना सोचना, शीत कटिबंधीय घास का मैदान तब इधर चलना। क्या शीत कटिबंध में घास का मैदान होगा? नहीं होगा, क्योंकि इतनी ठंड है कि पूरे बर्फ के चादर रहती है, इसमें घास नजर कहाँ है? घास है भी तो बर्फ से ढक गया। इसीलिए वहां पे टैगा, टुंड्रा, इस तरह के अलग से हम लोग सिस्टम देखेंगे। यहां पे घास हो सकता है, यहां पे भी घास हो सकता है। तुम बताओ सोच के, ऊंचा घास किसमें होगा? खड़ा हो, सब बुद्धि पूरा चाहिए, खाली बैठ के भूगोल रट्टे के पैर में रहेगा तो भूगोल नहीं सीखेगा। तुमसे हम कहें घास ज्यादा ऊंचे होंगे, उष्ण कटिबंध का घास कि शीतोष्ण कटिबंध का घास कि शीत कटिबंध का घास? शीत कटिबंध, ऊंचा घास शीत कटिबंध में करेगा। कौन इंजीनियर है तू रे? किसमें होगा? शीतोष्ण में होगा। बढ़िया, सुनेगा पहले, एकदम होश में ध्यान से समझेगा, जब तक ध्यान नहीं देगा बातें क्लियर नहीं हो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जैसे ही उष्ण कटिबंध में आओगे तो यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और वर्षा भी ज्यादा होती है। यहां तक कि विषुवत रेखा में हम समझाए डेली पानी पड़ता है। कल्पना करो उस मौसम का, गर्मी ज्यादा, डेली पानी, तो मैदान में घास छोटे होंगे कि बड़े होंगे? बड़े होंगे। शीतोष्ण कटिबंध, शीत गिर रहा है, बस ओस के बूंद, ज्यादा पानी उनी नहीं है, हल्के पानी भी है और एकदम ठंड का मौसम। तो बताओ घास बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनेगा, शीतोष्ण कटिबंध के जो घास होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन उष्ण कटिबंध के जो घास होते हैं बड़े होते हैं। तुम बता दो जल्दी से।
तुमको कहें कि घास का मालकिन बनो, उष्ण कटिबंध वाला का बनना पसंद करोगे कि शीतोष्ण कटिबंध का? कोई नहीं, बोलो। तुमको घास के पूरे प्रदेश का मालकिन बनाना चाहते हैं कि मालिक तुम हो, तो पसंद करोगे कि एकदम उष्ण कटिबंधीय घास का बना दीजिए कि शीतोष्ण वाला? कोई नहीं बोलेगा इसको अपना। इसका पसंद तुम लोग कैसे जान रहा है? तो गजब नालायक है। इन लोग पहले अपना दिमाग लगाने दो। बोलो, क्या है घास के मालिक क्या बनेंगे सर? इसका ये भी आंसर चल रहा। उष्ण का कस के बोलो, शीतोष्ण का। अच्छा बैठ जाइए। शीतोष्ण का ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा इलाका है, इसीलिए जब बन ही रहा है तो पूरा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ ठीक से, क्योंकि स्टेप यहीं पे भूगोल है, फिर आगे तो फिर भूगोल का एक पार्ट हो जाता है, वो पार्ट फिर पढ़ने का आनंद बढ़ता है। यही सब बच्चे नहीं जानते हैं ना, तो भूगोल में चाह के भी जब क्वेश्चन घूमता है तो बच्चे बना नहीं पाते। अब तुमको ये समझना था कि उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होंगे उसमें छोटे घास होंगे कि बड़े? बड़े होंगे। इतने बड़े घास होंगे कि उसको झलासी कहते हैं। आप लोग झलासी देखे हो ना, इसीलिए देख रहे हो क्योंकि भारत एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो हम लोग के यहाँ झलासी दिखाई दे। और भारत का बिहार का बेल्ट एक्चुअल में तो शीतोष्ण वाला, तो इसीलिए यहां दूब घास भी दिखाई दे। हमारे यहां चूंकि दोनों है, इसीलिए दोनों तरह का घास देखते हो। लेकिन अगर हम इन बेल्ट में केवल जाएं तो वहां घास 6 फीट 7 फीट के होंगे, और वो घास ऐसा है कि गाय भैंस भी सूंघ के छोड़ देंगे, नहीं खाते। तो इसीलिए क्या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कोई काम का है? नहीं है। जो घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंध का है वो हम लोग को रटना पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय कोई काम का नहीं हो तो जलासी हो। अब तुमसे क्वेश्चन कई लड़का रटे रहता है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, परीक्षा में कहता है इधर और डाउन्स है। एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, एक शीत कटिबंधीय घास का मैदान। आंसर क्या होगा? जो भी घास का काम लायक मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। अब उष्ण भी पढ़ाएंगे तो तुमको दे देगा कौन भिन्न है, चारों घासे के मैदान देख। लड़का कहेगा सब घासे है, तो इनमें अलग क्या है? अलग ये है कि 3 शीतोष्ण देगा तो 1 उष्ण दे देगा। क्या पहचानने आ जाएगा ना सबको? तो वो तो धीरे धीरे स्टेप होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत लोग गलत कर दिया, तुम लोग बोला था तीनों सही करेंगे, बोला जाए। फिर टैगा टुंड्रा छोटा होगा, ये इस क्षेत्र में होना है, तो इसलिए वो बर्फ के अनुकूल होगा, चौड़े पत्ती नहीं होंगे। ठीक है ना, बर्फ गिरता है ना, पत्ती फट जाएगा, इसलिए पत्ती चौड़े नहीं होंगे उसके। चलिए नीचे लिखिए अगला क्वेश्चन। तुम लोग सावधान हो गया है ज्यादा। क्वेश्चन लिखो, एक महीने में सूर्य, एक महीने में सूर्य कितने अक्षांश की दूरी तय कर लेता है? सब इसी में है। जैसे दूध में घी है, जमाओगे दही बनाओगे महोगे तब निकलेगा, वैसी महना है। लिखा एक महीने में सूर्य कितने अक्षांश की दूरी तय कर लेता है? कितने अक्षांश की दूरी तय कर लेता है? चॉइस ए लगभग 8 डिग्री, लगभग 8 डिग्री। चॉइस बी लगभग 16 डिग्री, लगभग 16 डिग्री। चॉइस सी लगभग 24 डिग्री, लगभग 24 डिग्री। चॉइस डी सूर्य अक्षांशीय दूरी तय नहीं करता है, वह स्थिर है। डी में लिखो सूर्य अक्षांशीय दूरी तय नहीं करता है, वह स्थिर है। यही होगा, यस सर। सूर्य अक्षांशीय दूरी तय नहीं करता है, वह स्थिर है। तुम लोग का सब फेवरेट चॉइस दिया जाएगा। अरे घास का मैदान इतना पढ़ाएंगे कि सब बनेगा, तुम काहे चिंता में रहे? अभी तो खाली ये सब टेलर चल रहा है, खाली टेलर है। अभी धीरे धीरे देखते जाओ, भूगोल तो भूगोल कर देंगे हम। चलो
क्या 24 डिग्री? तो कितने बच्चे 8 डिग्री वाला है? 8 डिग्री वाला है। अच्छा 16 डिग्री, तुम 16 डिग्री है। वाह 24 डिग्री, 24 वाला भी है। और कितने लोग डी है? सूर्य स्थिर है। अरे नालायक, स्थिर है लेकिन अक्षांशीय दूरी तय कर न रहा है। अभी ना तुम देखा यहां से यहां मूव हो रहा है। वो तो खाली जान के दे दिया कि मूर्खवन वहीं पर राज। बात समझो, वहां नहीं रहना। यहां पे अब बताओ, सूर्य तो अक्षांशीय दूरी तय कर रहा। अब बताओ 1 महीने में क्या डिग्री? बोलो। देख रहा कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया सेटर ने, दिमाग लगाया। हम अभी बैठ के दिमाग लगाया कि बच्चों को यहां से यहां ला रहे हैं, तो क्या ही बच्चे यहां से यहां इधर भी आ रहा है कि नहीं? तो हम अभी तुमको ये बताओ, जून से सितंबर ला रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, कै महीना? 3 महीना, कै डिग्री? 24 डिग्री। अरे 23.5 माने 24 है। 3 महीना में 24 डिग्री, तो 1 महीना में। इतना हल्का क्वेश्चन था और लड़का बैठ के 16 डिग्री बना रहा है। 2 महीना कहा सोचा क्वेश्चन, 1 महीना तो मारेंगे। तो 2 महीना हम सर सोच ली, ये तो और बहाना मारता है। क्वेश्चन लिखल है 1 महीना, तो सर 1 महीना तो आप बोले, 1 महीना हम अपना जोड़ लिए, 2 महीना सोच ली। बोलो 1 महीने में 3 महीना में 24 डिग्री, तो 1 महीना 8 डिग्री। एकदम क्लियर है ना सबका? क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब तुम लोग गलती नहीं करेगा, अब तुम लोग बहुत सावधान पे चल रहा है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखिए, क्रिसमस पर्व, क्रिसमस समझते हो? ईसाई सेटर अगर रहेंगे तो वो अपना दे देंगे कि बच्चा इतना समझेगा। भारत में रह रहा है, यहां सब धर्म क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। बस अब सोचो, डेट नहीं दिया, क्रिसमस पर्व दे दिया। तो अब तो तुमको समझ में आ गया होगा कि क्रिसमस पर्व जब मना रहे हैं तो भारत में स्वेटर पहन के मनाएंगे कि सीधा ऐसे ही शर्ट पहने रहेंगे? समझ रहा है ना? हाँ, क्वेश्चन लिखो, क्रिसमस पर्व किस देश में, क्रिसमस पर्व किस देश में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी इतना मूव करता है क्वेश्चन में कि बच्चे के अंदर सोचने का फुल स्किल डेवलप। क्रिसमस पर्व किस देश में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। चॉइस ए भारत, भारत। चॉइस बी इंग्लैंड, इंग्लैंड। चॉइस सी चिली, चिली, चिली। चॉइस डी इनमें से कोई नहीं, चिली। सोच ले बढ़िया से। अब क्वेश्चन कितना अच्छा दिया, सुनोगे ध्यान से। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एनसीईआरटी में ऑस्ट्रेलिया दिया है, लेकिन तुम लोग शुरू से आंसर जान गया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया हम हटा दिए। क्वेश्चन तो कहीं भी कुछ भी बन जाएगा ना। एनसीईआरटी में इसी क्वेश्चन को दिया। अब सोचो, पहले एक चीज समझा है, बहुत बढ़िया से सुनना। कितना बढ़िया क्वेश्चन लिया, उसकी कल्पना करो। एनसीईआरटी कितना हाई लेवल पर दिमाग को डेवलपमेंट चाहता है बच्चों से। ज्यादातर आबादी उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? मनुष्य की अधिकांश आबादी उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम कंट्री, और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के जो भी कंट्री है इंपॉर्टेंट है, कम है। दक्षिणी गोलार्ध में घर उर नहीं है, सब पानी ही पानी है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध के नाम से जानते, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध का। अब ज्यादा जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध के मौसम ही मान के चलते हैं वर्ल्ड का एक एवरेज मौसम। जब क्रिसमस का पर्व आता है 25 दिसंबर, तो सूर्य यहां है, और इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है कि ठंडा? ठंडा। इसीलिए क्रिसमस के मौसम में भारत से लेकर के इंग्लैंड जितने भी देश हैं, ठंड के मौसम में ही क्रिसमस होते। लेकिन ठीक उलट,
दक्षिणी गोलार्ध में जो भी कंट्री पड़ेंगे वहां तो उस समय गर्मी का दिन है, क्योंकि सूर्य तो यहाँ, सूर्य क्रिसमस थोड़े जानता। तो इसीलिए जिस समय पूरे विश्व में क्रिसमस, सेंटा क्लॉज जो आते हैं वो एकदम टोपी जैकेट पहन के टॉफी बांटते हैं। इनके सेंटा क्लॉज को गर्मी लगेगी, ये बेचारे सीधे सीधे सट में रहेंगे। ये जैकेट टोपी इनको पहना देगा तो हालत खराब हो जाएगा। ये दक्षिणी गोलार्ध का कंट्री। और दक्षिणी गोलार्ध में इसीलिए एनसीईआरटी जान के ऑस्ट्रेलिया दिया था, तो सूर्य यहां है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या चॉइस में ऑस्ट्रेलिया है? नहीं है, तो कतई डी नहीं मारना। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं तो और कोई देश ही नहीं, यहां चिली जो कंट्री है वो भी नीचे ही है, और इसीलिए दक्षिण अमेरिका में है चिली, तो वो भी नीचे। इस समय सूर्य नीचे है तो गर्मी ही झेल रहा है, तो इसलिए सही आंसर यहाँ चिली है। वो तुम लोग चुके आंसर लीक किया इसीलिए चिली दिए, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में निकलते। आंसर चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन क्लियर है ना सबका? क्वेश्चन लिखो जल्दी, पहले आंसर बोल दो। भारत में दिन सबसे बड़ा होगा, जल्दी बोलिए। 21 जून। 21 जून को भारत में दिन छोटा होगा कि बड़ा? तुम ज्यादा दिन तक जियो, ज्यादा दिन तक रहो, इसके लिए योग करना होगा, इसलिए इसको योग दिवस के रूप में चुन लिया गया। बात समझेगा? ये सब परमानेंट दिमाग में सेट रखेगा। जैसे कहेगा योग दिवस तो कहना योग करेंगे, निरोग रहेंगे, ज्यादा दिन तक बचेंगे, तो दिन सबसे बड़ा 21 जून, इसलिए योग दिवस 21 जून। बोलो, ये डेट चुनने का कारण क्लियर है ना? अब तुमको जान के सेटर क्या करेगा। योग दिवस 21 जून को मनाने का कारण है, चॉइस ए, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे लंबी होती है। बी, उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे छोटी होती है। तो दिन के फेर में नहीं रहना नालायक, रात छोटी हो गया तो दिन लंबी हो ही गया। अब कई लोग लंबी के फेर में खाली रहता है। तो ई लाइन क्लियर हो गया सबका ना? क्वेश्चन लिखो। प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि हर बच्चे से सही हो जाएगा, इसमें तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। लिखिए, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे लंबी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे लंबी होती है। चॉइस ए 21 जून को, 21 जून को। चॉइस बी 21 मार्च को, 21 मार्च को। चॉइस सी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। डी, इनमें से कोई नहीं। फिर डेचू डेचू करने लगा, बोलना कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, एकदम स्थिर से पढ़ेगा। क्वेश्चन पे जो लड़का एकदम है साथ साथ सुर में ताल, और तब लगेगा कि हाँ एकदम ठीक से सीख गया। चोरी अलाव है, कितनी खूबसूरती की बात है। चोरी करना है, खाली सही करना है, ये मेन चीज है। क्या बना दिया? वेरी गुड। कितने बच्चे को ए लग रहा है? ए, बहुत बच्चा है। अगर सही होगा तो अगला क्वेश्चन अब नहीं देंगे, क्योंकि तुम लोग सावधान होगा, गलत होगा तो फिर देंगे। कितने को बी लग रहा है? और सी लग रहा है? सी, अरे तुम भी सी में है, खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी। सी वाले, सी में क्या है आंसर? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य कहां होगा? नीचे। तो नीचे सूर्य होगा तो बोलो यहां दिन क्या होगा? बड़ा। रात क्या होगा? छोटा। क्वेश्चन क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या? रात सबसे लंबा। रात लंबा तो दिन, यहां सूर्य रखेंगे तो दिन लंबा, सूर्य यहां रखेंगे तब ना दिन यहां पर छोटा होगा। इसलिए सही आंसर 21 जून। बढ़ जाइए, बिल्कुल सही, तुम लोग एकदम अब ठीक कर रहा है। अब यहां से हम लोग का देशांतर का पार्ट शुरू होगा। टाइम वगैरह जिनको नहीं देखने आता है कि यहाँ इतना बज रहा है तो लंदन में कितना, तो कल सब जगह के टाइम क्लियर हो जाएगा। कल इलेक्शन हम लोग का लगभग खत्म हो जाएगा। आज का क्लास क्लियर है ना सबका? तो कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सीख रहा है, बस यही स्टेप चाहिए सीखने में।